कहानी। राजमहल की रहस्य। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम आभूषणपुर था। यहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनका एक अनमोल खजाना था जिसे केवल वे ही जानते थे। एक रहस्यमय किला जो राजमहल के भीतर छिपा हुआ था। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। उसका नाम था कर्ण, जो एक साहसी और चतुर युवक था। कर्ण ने राजा के बारे में सुना था और उसने यह तय किया कि वह राजमहल में प्रवेश करेगा और खजाने का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। कर्ण ने महल में घुसने का एक तरीका खोजा। उसने एक गरीब व्यापारी का भेष धारण किया और महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने एक दरबान से कहा, महाराज के पास एक महत्वपूर्ण संदेश है। दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। राजमहल के अंदर कर्ण ने देखा कि सब कुछ बहुत भव्य और अद्भुत था, लेकिन उसके मन में केवल खजाने का रहस्य था। उसने सुना था कि हर रात महाराज वीरेंद्र एक रहस्यमय दरवाजा खोलते हैं जो खजाने की ओर जाता है। रात का अंधेरा छाने पर कर्ण ने राजमहल के गलियारों में घूमना शुरू किया। उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो एक सुंदर लेकिन पुरानी तस्वीर के पीछे छिपा था। कर्ण ने दरवाजा खोला और अंधेरे में प्रवेश किया। वह अंदर गया तो उसे एक सुनहरी गुफा दिखाई दी जिसमें अनगिनत रत्न और सोने की वस्तुएं थीं, लेकिन वहां एक बड़ा चूना भी था। अचानक महाराज वीरेंद्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण को घेर लिया और कहा, तुम इस खजाने को चुराने आए हो? कर्ण ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं महाराज, मैं केवल इस रहस्य को जानना चाहता था। क्या मैं जान सकता हूं कि यह खजाना किसके लिए है? राजा मुस्कुराए और बोले, यह खजाना केवल हमारे राज्य के लिए है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व तब है जब इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। कर्ण ने राजा से पूछा, क्या आप मुझे इसका सही उपयोग सिखा सकते हैं? राजा ने सोचा और कहा, अगर तुम मेरी परीक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। इस तरह कर्ण को महाराज द्वारा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह दयालुता, साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा में खरा उतरा। अंततः राजा ने उसे खजाने का रक्षक बना दिया। कर्ण ने सीखा कि खजाने का असली मूल्य उस व्यक्ति के हाथों में है जो उसका सही इस्तेमाल कर सके। वह अब एक राजसी योद्धा और राजा का भरोसेमंद साथी बन गया। राज्य आभूषणपुर का नाम और भी ऊंचा हुआ और कर्ण ने सबको दिखाया कि सच्चा खजाना केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छाई और ज्ञान में होता है। समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि उत्सुकता और साहस के साथ सही रास्ते पर चलने वाले लोग ही सच्चे खजाने के हकदार होते हैं।